आज की ताज़ा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे टाटा न्यू ऐप के बारे में जो आज हो रहा है लॉन्च। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम को देगा टक्कर। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप पर भेज सकेंगे मैसेज। आ रहा है जबरदस्त नया फीचर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा जोमेटो, स्विगी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाले लोगों के लिए एक काम की खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पबजी फैंस के लिए पूरी खबर। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के बैन होने को लेकर लगातार उठ रही है मांग। क्या है ये पूरा मामला बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी आज एक काम की खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा BSNL 4G सेवाओं को लेकर सरकार की ओर से लोकसभा में एक बड़ी घोषणा की गई है, इसके बारे में जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा IPO में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। आज लॉन्च हो रहा है टाटा का सुपर ऐप। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम को देगा टक्कर। टाटा ग्रुप का सुपर ऐप टाटा न्यू आज यानी 7 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर पेज पर एक ट्रेजर फोटो के माध्यम से इस ऐप की घोषणा यहाँ पर की है। इससे पहले इसने यहाँ पर IPL टूर्नामेंट के साथ साथ सुपर ऐप का सार्वजनिक रूप से विज्ञापन देना भी शुरू कर दिया था। हालांकि अभी तक ऐप को केवल टाटा ग्रुप के कर्मचारी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आज के बाद यानी 7 अप्रैल को लॉन्च होने के बाद इस ऐप को कोई भी यहाँ पर यूज कर सकता है। इस ऐप पर टाटा ग्रुप के अलग अलग डिजिटल सर्विस जैसे कि एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया और फ्लाइट की टिकट बुक करना हो या फिर ताज ग्रुप के होटल बुक करना हो। इसके अलावा बिग बास्केट से किराने के सामान ऑर्डर करना हो या फिर एक MG से दवाई या फिर क्रोमा, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने या फिर वेबसाइट से कपड़े खरीदने जैसी सर्विस इसमें यहाँ पर मिलेगी। भाई ऐप से खरीदारी करने वालों को कंपनी न्यू कॉइन देगी, जो इसी ऐप पर रिडीम यहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा अमेजॉन, पेटीएम, रिलायंस जियो जैसे कई अन्य इंटरनेट ग्रुप ने ऐप्स पर अपने वर्जन यहाँ पर बनाए, जिस पर पेमेंट, कंटेंट, स्ट्रीमिंग और शॉपिंग, ट्रेवल बुकिंग और किराने का सामान इत्यादि सर्विस का पैकेज इसमें मिलता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हाईवे ट्रैवल को गूगल ने बनाया है और आसान आ गई है जबरदस्त सर्विस। अगर आप हाईवे से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए गूगल एक बहुत ही कमाल का फीचर लेकर आया है। भाई कंपनी अब गूगल मैप में यूजर्स को सफर के दौरान पड़ने वाले टोल टैक्स की जानकारी भी देगी। इसकी मदद से यूजर्स यात्रा से पहले यह जान पाएंगे कि रास्ते में उन्हें यहाँ पर टोल पर कितना रुपए देना पड़ेंगे और कितने रुपए खर्च करने होंगे। साथ ही ये फीचर यूजर्स को टोल फ्री रूट्स की जानकारी भी यहाँ पर इसमें देगा। वही टोल टैक्स का सही जानकारी गूगल को लोकल टोलिंग अथॉरिटी से यहाँ पर मिला करेगी। वही गूगल आपके हाईवे ट्रेवल में लगने वाले टोटल टैक्स का अंदाजा और यहाँ पर डेस्टिनेशन और टोल पास या फिर पेमेंट के दूसरे तरीकों की कास्ट और हफ्ते के दिन और समय के हिसाब से यहाँ पर लगाएगा। अगर आप टोल रोड पर नहीं जाना चाहते हैं तो आपको गूगल मैप्स के ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पर टैप करके रूट ऑप्शन और यहाँ पर एडवर्ड टोल्स का टैप करके टोल फ्री रोड की जानकारी इसमें आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोल्ड ड्रॉप पर सरकार हुई है गंभीर। दूरसंचार कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने की है तैयारी। देश में कोल्ड ड्रॉप एक बड़ी समस्या यहाँ पर बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए सरकार दूरसंचार कंपनियों पर सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा है कि कोल्ड ड्रॉप एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा है कि निकट भविष्य में कोल्ड ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों पर विचार है वो यहाँ पर किया जाएगा। इस बात पर भी विचार हो सकता है कि अगर दूरसंचार कंपनियां कोल्ड ड्रॉप की समस्या सुलझाने में अगर विफल रहती है तो उसका जो लाइसेंस है वो भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पबजी फैंस के लिए पूरी खबर। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के बैन होने को लेकर फिर हो रही है मांग। ऐसा लगता है कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया फिर से यहाँ पर आग की चपेट में आ गया है, क्योंकि NGO प्रहार ने खेल पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। NGO ने दावा किया है कि पबजी मोबाइल के निर्माता जो कंपनी है वो एक ही गेम यानी चीनी गेमिंग जो टेंसेंट कंपनी द्वारा प्रकाशित वो अलग नाम बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के तहत जारी करके सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। वही NGO का आरोप है कि जो टेंसेंट है वह अभी भी यहाँ पर
प्रकाशन कार्यों पर नियंत्रण यहाँ पर रखता है और क्रॉकटोन केवल एक स्टैंडर्ड इन प्रशासन यहाँ पर है। वही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय को लिखे एक पत्र में प्रहार के अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है कि क्रॉकटोन केवल टेंसेट के लिए एक स्टैंडर्ड इन है। ऐप में अभी यहाँ पर जो ऐप का अभी भी जो सिस्टम है वो अभी भी चीन से है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आईपीओ में निवेश करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, यूपीआई से कर सकते हैं 5 लाख तक का भुगतान। आईपीओ में निवेश करने वाले लोगों के लिए सेबी ने बड़ी राहत दी है। दरअसल सेबी ने इंडिविजुअल निवेशकों के लिए आईपीओ में यूपीआई से पेमेंट लिमिट में संशोधन करते हुए इसे बढ़ा दिया है। वह सेबी ने कहा है कि इक्विटी शेयरों और यहाँ पर कंट्रीब्यूएबल सिक्योरिटी ने पब्लिक इश्यू के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तिगत निवेशक अब यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से 5 लाख तक का भुगतान यहाँ पर कर सकते हैं। 1 जुलाई 2019 से आईपीओ में बोली लगाने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। वही सेबी ने बताया कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के भुगतान संबंधी नियम बदलने के बाद ये कदम यहाँ पर उठाया गया है। एनपीसीआई ने यूपीआई में प्रति लेनदेन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। जो नए नियम है वो 1 मई से लागू होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप पर भेज सकेंगे मैसेज, बहुत ही कमाल का है ये नया फीचर। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हैं। वहीं कई ऐसे फीचर भी लॉन्च किए गए हैं जो आपको कई तरह की जबरदस्त सुविधाएं दे सकते हैं। एक ऐसा ही फीचर का टेस्टिंग यहाँ पर कंपनी कर रही है जिसके तहत व्हाट्सएप पर बिना नंबर सेव किए आप किसी को भी मैसेज यहाँ पर भेज सकते हैं। अब की बात की जाए तो अभी ऐसा करना काफ़ी मुश्किल भरा साबित होता है दरअसल, लेकिन अब जो नया अपडेट आ रहा है इससे यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं बहुत आसान होने वाली है। अब आप इसके बाद किसी के नंबर को आसानी से बिना सेव किए मैसेज उनको भेज सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप को ट्रैकर करने वाली जो वेबसाइट है वह बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी जिस नए अपडेट पर काम कर रही है उसके तहत यूजर्स बिना नंबर सेव किए किसी को भी मैसेज यहाँ पर कर पाएंगे। ये बीटा वर्जन 2.22.8.11 है। नए अपडेट आने के बाद जब भी आपको कोई भी यहाँ पर चैट पर कोई नंबर शेयर आप करेंगे तो उसे टैप करते ही सीधा आप उस व्यक्ति के मैसेज यहाँ पर उसको भेज सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ोन में नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि अभी ऐसा नहीं होता है। जब तक आप नंबर सेव नहीं करते हैं तब तक आप किसी को मैसेज यहाँ पर नहीं भेज सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कू ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए कू ने अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है सेल्फ वेरिफिकेशन फीचर। कू ऐप एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। वही कू ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक वॉलंटरी सेल्फ वेरिफिकेशन फीचर यहाँ पर लॉन्च किया है। इसके साथ ही ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। ये जो यूजर्स जो यहाँ पर वॉलंटरी सेल्फ वेरिफिकेशन की सुविधा यूजर्स को यहाँ पर देता है। इस फीचर के जरिए यूजर्स कोई भी अब अपना सरकार की ओर से दी गई आईडी या फिर आधार कार्ड का इस्तेमाल कर चुटकियों में यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल का सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकता है। वह ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सत्यापित प्रोफाइल के समान कू पर भी सभी सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोफाइल में अकाउंट नाम के आगे एक ग्रीन कलर का टिक होगा। जो कू यहाँ पर जो भारतीय भाषा में ट्विटर जैसा एक्सपीरियंस ऑफर करता है। उसने कहा है कि आधार डेटा स्टोर यहाँ पर नहीं किया जाएगा क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए केवल ओटीपी की ज़रूरत होगी। वह वेरिफिकेशन सरकार की ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी से यहाँ पर किया जाता है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो बीएसएनएल 4G सर्विस के लिए देश भर में 1,12,000 से अधिक टावर करेगी इंस्टॉल। लगता है कि सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के दिन यहाँ पर बदलने वाले। दरअसल कस्टमर्स को 4G सर्विस उसको देने के लिए ये कंपनी देश भर में 1,12,000 टावर इंस्टॉल करने जा रही है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा है कि मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 4G संचार नेटवर्क जल्द ही यहाँ पर शुरू होने के लिए यहाँ पर बीएसएनएल का तैयार है। इसे देश में स्वदेशी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने यहाँ पर विकसित किया है। हमारे 4G नेटवर्क का जो विकास है दुनिया भर हमारा जो 4G नेटवर्क के विकास है उसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है और इसका एक कोर नेटवर्क संपूर्ण दूरसंचार उपकरणों के साथ रेडियो नेटवर्क है। वही दूरसंचार मंत्री ने कहा है कि 4G नेटवर्क के लिए पूरे देश में तत्काल से 6,000 और फिर 6,000 और आखिर में 1 लाख टावर लगाने का ऑर्डर यहाँ पर प्रक्रिया में है। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्शन तभी उपलब्ध हो सकता है जब 5G नेटवर्क शुरू किया जाएगा क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले ट्रेन में 4G तकनीकी से संचार बाधित हो जाता है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई का आम आदमी को लगेगा एक और झटका, फिर बढ़ेंगे दूध के दाम। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका यहाँ पर
लग सकता है। दरअसल अमूल दूध के दाम एक बार फिर बढ़ने के आसार है। अमूल कंपनी के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया है कि एनर्जी, रसद और पैकेजिंग की लागत बढ़ने की वजह से अमूल दूध की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि इस बार कितने रेट बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 1 मार्च 2022 को भी अमूल ने दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। वहीं अमूल के एमडी एस सोडी ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि यहाँ से कीमतें यहाँ पर कम नहीं हो सकती है बल्कि ऊपर ही जाएगी। वहीं सोडी ने कहा है कि सहकारी संघ ने पिछले 2 वर्षों में अमूल मिल्क की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी की है। इसमें पिछले महीने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी भी शामिल है। वहीं सोडी ने इस बात सोडी की बात से यह भी साफ है कि आने वाले समय में अमूल का दूध की जो कीमत है वो बढ़ सकती है। वहीं सोडी ने आगे कहा है कि उनके उद्योग में मुद्रास्फीति की चिंता के कारण नहीं, क्योंकि इससे किसानों की उपज के लिए अधिक कीमत से यहाँ पर लाभ हो रहा है। वैसे उन्होंने कहा है कि अमूल और डेयरी क्षेत्र द्वारा की गई बढ़ोतरी दूसरों की तुलना या फिर इनपुट लागत में वृद्धि की तुलना बहुत ही सीमित है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो एचडीएफसी बैंक ने ब्याज दरों में किया है इजाफा। अब एफडी पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न। प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव यहाँ पर किया है। वे बैंक ने फिक्स डिपॉजिट में जमा राशि पर ज्यादा रिटर्न देने का फैसला किया है। वही एचडीएफसी बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की जमा पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। नई जो दरें है वो 6 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने अपने 1 साल की एफडी ब्याज दर को 5% से 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.10% यहाँ पर कर दिया, यानी 5.10% यहाँ पर कर दिया है। 1 साल 1 दिन से 2 साल की अवधि वाली एफडी को 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.10% कर दिया गया है। वही बैंक ने कहा है कि वह 5 साल की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपए से कम की जमा वाले सीनियर सिटीजन को 50 यहाँ पर टोटल 25 आधार अंक प्रीमियम का भुगतान करता रहेगा। ये ऑफर नियमित बेसिस यहाँ पर 50 पॉइंट प्रीमियम के अतिरिक्त यहाँ पर उनको दिया जाएगा। ये नई सुविधा यहाँ पर जो समावधि जमा है उसके साथ साथ पुरानी एफडी रेवेन्यू पर भी मान्य यहाँ पर होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब हफ्ते में 6 दिन चलेगी अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। 12 अप्रैल से बढ़ जाएंगे फेरे। आईआरसीटीसी अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो हफ्ते में अब 6 दिन चलेगी। वही 12 अप्रैल से इस ट्रेन के जो फेरे हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है। वह रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर जो यहाँ पर 82902 जो है वो अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 5 दिन की बदले 6 दिन चलेगी। वे 12 अप्रैल से इसके जो फेरे हैं वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। वही पश्चिमी रेलवे के मुताबिक तेजस एक्सप्रेस अब मंगलवार को भी यहाँ पर चलेगी। तेजस एक्सप्रेस अपने यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पर जो है वो उपलब्ध कराती है। इसके चलते इसका जो किराया भी अधिक है, इसके बावजूद बिजनेस क्लास में इसकी यहाँ पर अच्छी मांग देखी जाती है। बाकी ट्रेनों की यहाँ पर निगाह में तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यहाँ पर कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटी संचालित यहाँ पर करता है। वह यात्रियों को सुविधा संपन्न और यात्रा मुहैया कराने के लिए इस ट्रेन का प्रमुखता से नाम यहाँ पर लिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब चेक के साथ नहीं होगी धोखाधड़ी। पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए लॉन्च की है ये खास ऑनलाइन सुविधा। पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले महीने ही यहाँ पर चेक को लेकर एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। दरअसल पीएनबी ने कहा है कि 10 लाख रुपए से अधिक के जो चेक है पॉजिटिव पे यानी पीपीएस से ही यहाँ पर क्लियर होंगे। पीएनबी ने ये जो नया नियम है वो 4 अप्रैल से यहाँ पर जो नया नियम वो अमल में आ गया है। भाई पीपीएस का नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया हुआ है, जिसे यहाँ पर चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम यानी सीटीएस यहाँ पर कहा जाता है। वही चेक पेमेंट अधिक से अधिक सुरक्षित तरीके से हो और ग्राहकों के हित में इसकी यहाँ पर सुरक्षा हो, इसके लिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 को यहाँ पर सीटीएस का नियम यहाँ पर लागू कर दिया था। अब इसे यहाँ पर सभी बैंक अपने हिसाब से इसे अमल में यहाँ पर ले रहे हैं। वैसे बैंक जो अकाउंट होल्डर है वो 50 रुपये से अधिक की चेक का राशि अगर वो भेजते हैं तो वो पॉजिटिव पे सिस्टम को अपना सकते हैं। हालांकि यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वे पॉजिटिव पे सिस्टम को यहाँ पर लेना चाहते हैं, सर्विस को यहाँ पर लेना चाहते हैं।